हेलो। ओके स्टूडेंट, हेलो। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की जो क्लास है इसमें हम सेट नंबर 28 को कवर करेंगे, जो 23 जनवरी फोर्थ शिफ्ट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये आपके भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक है बेटा, तो आज की जो क्लास हमारी इसमें हम सेट नंबर 28 को कवर करेंगे और 23 जनवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट। बेटा ऑल क्वेश्चन आपके जो है एसएससी जीडी के है 2022 के। ठीक है, याद रखना। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है ये। ठीक है, यानी हम पीवाई क्यों कर रहे हैं 2022 एसएससी जीडी के। और सभी क्वेश्चन आपके जो है ऑल क्वेश्चन जो होते हैं आपके ये कहाँ से आएंगे, ये आपके जो है जीडी में यहीं से आएंगे बेटा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो एक बार सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को प्यार भरा नमस्कार है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके बेटा, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा हाँ, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे व्यापार अधिशेष कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? व्यापार अधिशेष। जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? व्यापार अधिशेष कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है बेटा। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम के रूप में जाना जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में जाना जाता था। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है बेटा, इनके क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। ओके, तीसरा है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बेटा? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा का जो टाइम पीरियड है 5 साल होता है। लोकसभा आर्टिकल 81 में है। लोकसभा आपका लोअर हाउस है। ठीक है, याद रखना। और जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है बेटा, वो प्रधानमंत्री होता है। ओके, चलिए अगला है बर्मा भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? अच्छा, बर्मी म्यांमार की। तो बर्मी जो है भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है बेटा? यह है म्यांमार की। किसकी है? म्यांमार की। तो म्यांमार को जो है बर्मा के नाम से भी जानते हैं हम। किस नाम से जानते हैं? बर्मा के। ठीक है, तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिताओ। नेपिताओ। ठीक है, याद रखना। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिताओ। ठीक है, याद रखना। अगला है बेटा पांचवा। अप्रैल 2022 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया? नरेश कुमार को। किसे नामित किया गया बेटा? नरेश कुमार को। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है बेटा? अक्टूबर से नवंबर में। किस मत है? अक्टूबर से नवंबर में। विश्व रूपम विश्व रूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पंडित बिरजू महाराज ने जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित बिरजू महाराज बेटा, याद रखना। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सेट नंबर 28 का। किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है बेटा? स्थान का अक्षांश और ऊंचाई। किस पर करता है बेटा? स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर। किस पर करता है बेटा? स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर। स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र का दाब और पवन तंत्र जो है स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक है, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1885 में, याद रखना। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, किसकी स्थापना हुई थी बेटा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। उस समय जो है भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ठीक है बेटा, ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी। किसने करी थी? ए.ओ. ह्यूम ने। ये भी आप याद रखना। शुरुआत में कांग्रेस को जो है अंग्रेजों की सेफ्टी वॉल के रूप में जाना गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले चेयरमैन थे। ठीक है, 10वां कंपनी विधेयक 2020 को लोकसभा में किस मंत्री द्वारा पेश किया गया था बेटा? अनुराग सिंह ठाकुर।
ठीक है। वर्तमान में अनुराग सिंह ठाकुर जो खेल मंत्री है, याद रखना। ठीक है, क्या है? खेल मंत्री है, याद रखना। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 52 से 62 अन्य बातों के साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों, उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करता है। ठीक है, याद रखना। मतलब आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक जो है ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है। और आपको पता भी है आर्टिकल 52 में क्या है? आर्टिकल 52 के द्वारा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा बेटा? एक राष्ट्रपति होगा, याद रखना। राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, याद रखना। आर्टिकल 53 में जो है कार्यकारी जो शक्ति है या कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है। 54 में निर्वाचन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। 60 में जो है शपथ है राष्ट्रपति की। और 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाअभियोग। ठीक है, याद रखना। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। भगवान महावीर जो थे इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक जंगल में रहने चले गए। ठीक है। तो भगवान महावीर ने जो है 30 वर्ष की आयु में एक घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक जंगल में रहने चले गए। ठीक है, चलिए 13वां, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध, धारा का वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है बेटा? जूल। क्या होती है? जूल। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन। नियमाद्री ड्रिल अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। नियमडी है बेटा, नियमडी। ठीक है, जो जुलाई महीने में मनाया जाता है। किसमें? जुलाई के महीने में आता है। ठीक है, याद रखना। केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग किया जाता है। केंद्रक झिल्ली के द्वारा केंद्रक को जो है कोशिका झिल्ली से अलग किया जाता है बेटा, याद रखना। ठीक है, केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को कोशिका द्रव्य द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट 16वां। व्यापार का अनुकूल शेष वह होता है जिसमें निर्यात की गई घरेलू वस्तुओं का मूल्य आयातित वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है। ठीक है, याद रखना। ओके, हेलो, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। 17वां क्वेश्चन है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई जा रही थी। ठीक है बेटा। 18वां है, निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन जून 2022 में पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य बने? सिमरनजीत सिंह मान। कौन? सिमरनजीत सिंह मान। ठीक है, याद रखना। ये सिद्धू मूसेवाले से संबंधित है, याद रखना। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव लखनऊ में आयोजित हुआ बेटा। ठीक है, याद रखना। और लखनऊ आपका जो है ये गोमती नदी पर है। किस नदी पर है? गोमती पर है। 20वां क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई बेटा? 8 को। कितनों को दी गई? 8 को। ठीक है। ओके बेटा, सेट नंबर 29 है। ठीक है, सेट नंबर 29 है। 23 जनवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट को हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये सभी क्वेश्चन आपके जीडी के हैं, 2022 के पेपर के हैं। 76 सेट इसमें टोटल है और 76 में से हम जो है 29 सेट पे आ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो जो छात्र जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो इनको अच्छी तरीके से देखना बेटा। 20 क्वेश्चन आएंगे आपके करंट अफेयर सहित, तो आपको जो है कंप्लीट इन्हीं में से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो सभी छात्रों को नमस्ते।
ठीक है। पहला है कुंचुक रूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं बेटा? कथकली। ठीक है। कुंचुक रूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं बेटा? कथकली। 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 ठीक है, याद रखना। अगला है बेटा दूसरा क्वेश्चन, गोल्डन कोऑर्डिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है यानी स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे, दिल्ली को, कोलकाता को, चेन्नई को, मुंबई को, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई को जोड़ता है, याद रखना। ठीक है। चलिए अगला है बेटा तीसरा क्वेश्चन, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है बेटा? कुचिपुड़ी के। किसके? कुचिपुड़ी के। ठीक है, याद रखना। तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? कुचिपुड़ी के। किसके है? कुचिपुड़ी के। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है बेटा? खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। क्या है? आत्मनिर्भर बनाना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है। छठा क्वेश्चन है बेटा, छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है बेटा 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून को। ठीक है, याद रखना। चलिए सातवां क्वेश्चन है आपका, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है बेटा? उत्तराखंड में। गंगोत्री हिमनद जो है उत्तराखंड में है। आठवां है, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे बेटा? 64। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? 64। कितने थे? 64। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? 64। ठीक है, याद रखना। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? 64 थे। ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत जो आर्टिकल 18 में बेटा। ठीक है। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन। ठीक है, याद रखना। 10वां है, भूमच्युतोवार मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है बेटा? सिक्किम में। भूमच्युतोवार मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है बेटा? सिक्किम में। ठीक है, याद रखना। 11, राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय की गणना उत्पाद विधि में हम उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया बेटा? विश्वनाथ आनंद को। किसे दिया गया? विश्वनाथ आनंद को। ठीक है, याद रखना। विश्वनाथ आनंद को। 13वां है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में होती है बेटा? तो ग्रामीण क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी होती है आपकी? एक तो मौसमी बेरोजगारी होती है, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखो, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत है? आर्टिकल 239 क्लोज 2। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत है बेटा? आर्टिकल 239 क्लोज 2। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा बेटा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। अगला है बेटा, वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने की समय सीमा और 10 वर्ष बढ़ा दी। तो 2020 में जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उनके आरक्षण की जो समाप्त करने की जो समय सीमा थी वो बढ़ा दी बेटा। कितनी बढ़ा दी? 10 वर्ष। कितनी बढ़ा दी? 10 वर्ष। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिक पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है। पारिस्थितिक पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है। ठीक है, याद रखना। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे बनाया? संजय अरोड़ा को। किसे बनाया बेटा? संजय अरोड़ा को। ठीक है, याद रखना। उन्नीसवां क्वेश्चन है आपका, किस राजनीतिक नेता ने मई 2022 में उत्तराखंड में चंपावत निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीता? चंपावत निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीता बेटा पुष्कर सिंह धामी ने। किसने? पुष्कर सिंह धामी ने। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। ठीक है, ओके बेटा। 28, 29 ठीक है। अब देखेंगे बेटा हम सेट नंबर 30। ठीक है, जो कि 24 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का पेपर हैगा। ऑल क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और ओरिजिनल क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पैटर्न यही है टोटल। तो बड़े ध्यान से आप क्लास को देखना। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। ठीक है, चलिए शुरू करता आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है बेटा, समीर वेंकटपति कामत ने अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने के नया अध्यक्ष के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया बेटा? जी सतीश रेड्डी को। किसे किया? जी सतीश रेड्डी को। ठीक है, याद रखना। दूसरा है, मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे और करे के बारे में बात करते बेटा? उपधारा, पता नहीं, छोटे क्वेश्चन को अधिकार है। तीसरा, मुस्लिम महिला 2019 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 3 तलाक को अपराध मानता है। चौथा है बेटा, विदेशी मुद्रा रिजर्व देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। ठीक है। वेयर डज हाइड्रेच सक्सेशन टेक प्लेस? वेट एरियाज। कहाँ पर? वेट एरियाज में। ठीक है। निम्नलिखित त्योहारों में से किसे शीत ऋतु के त्योहारों के रूप में भी जाना जाता है? चकान नगी। ठीक है। सातवां, इनाम गांव भारत के किस राज्य में? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, छठी क्लास एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। ठीक है। आठवां, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के 2015 के राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक रजत पदक जीते बेटे? केरल ने। किसने जीते? केरल ने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के 2015 के राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक रजत पदक जीते? केरल ने। ठीक है। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित करा। ये याद रखना। ठीक है। किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में बंधु तिर्की को माडर झारखंड से विधानसभा का सदस्य बनाने हेतु पदारोहित किया? शिल्पी नेहा तिर्की। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 तक थी। ठीक है। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी? 1951 से 56 तक। 12वां क्वेश्चन है, तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया। ठीक है, तो वो कौन सा आपका? तमिलनाडु है। ठीक है बेटा। 13वां क्वेश्चन देखिए फटाफट। गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया बेटा? छऊ। इंपॉर्टेंट है छऊ। ठीक है। क्रिकेट में 2 विकेट के बीच की दूरी कितनी होती है? 22 गज। कितनी होती है? 22 गज।
अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले कितने जिलों को आवृत किया गया? 200 को। कितनों को किया गया? 200 को। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? 1970 के मध्य 1980 के दशक के मध्य। हरित क्रांति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी, MS स्वामीनाथन ने करी थी। ठीक है। और दुनिया में अमेरिका का था नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। ठीक है। पृथ्वी के संदर्भ में से कथन की पहचान कीजिए। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है। जो मल्ललोक निम्नलिखित में से किस राज्य संबंधित प्रसिद्ध नृत्य? बेटा सिक्किम से। ठीक है। 19वां, उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं समूहन अर्थव्यवस्था। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। ठीक है। चलिए ओके, अब हम देखते हैं अगला सेट 31वां। 28, 29, 30, 31। तो अगला सेट हम देखेंगे बेटा 31वां। ठीक है। 24 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? रितु खंडूरी को। इम्पोर्टेंट है। जो छात्र जुड़ रहे हैं वो सभी के सभी कमेंट करें ज़रूर। ठीक है, फटाफट। और सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, याद रखना। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी बेटा? 12 है। ठीक है, याद रखो। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? मासिनराम में। ठीक है, मासिनराम में। ठीक है, भारत में मेघालय राज्य के किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? मासिनराम में। ठीक है, याद रखना। बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण है। बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण है। ठीक है, याद रखना। मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू देवता मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू देवता विष्णु के सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है। याद रखना। 7वां है, श्री भगवंत मान मार्च 2022 में भारत के पंजाब राज्य के क्या बने? मुख्यमंत्री। भगवंत मान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री बने। याद रखना। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जून 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध शिवसेना की स्थगन याचिका को स्वीकार नहीं किया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया? बेटा उद्धव ठाकरे। कौन थे वे? उद्धव ठाकरे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है? बेटा मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए। मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए। ठीक है, याद रखना। 10वां है, राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। जो राजकोषीय घाटा है वो सरकार के द्वारा कुल उधार का एक संकेत है। ठीक है, याद रखना। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 है। भाग 6 में आर्टिकल 168 से 212 राज्य की विधायिका संगठन संरचना अवधि अधिकारियों प्रक्रियाओं विशेष अधिकारों शक्ति आदि से संबंधित है। ठीक है, याद रखना। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्षोभ मंडल है। क्या है बेटा? क्षोभ मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्या? क्षोभ मंडल है। याद रखना। सुजाता महापात्रा ने ओडिसी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सुजाता महापात्रा है इसने ओडिसी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? बर्मिंघम ने। किसने करी? बर्मिंघम ने। ठीक है, तो किस शहर ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करी? बर्मिंघम। ठीक है, याद रखना। चलिए
15वां क्वेश्चन देखिए, द रेट एट विच द रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाई अ रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर्स इज कॉल्ड द बैंक रेट। क्या कहते हैं इसको? बैंक रेट कहते हैं। नेक्स्ट है गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला एक उत्सव है जो हिंदू माह भाद्रपद में आता है। गणेश चतुर्थी जो है भाद्रपद में आती है। देखो ये क्वेश्चन भी आपके आते हैं कि रक्षाबंधन कब आता है, दिवाली होली कब आती है, ठीक है। 17वां निम्नलिखित का मिलान करें, छोड़िए इसको। 18वां क्वेश्चन देखिए, सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में साधारण के लिए किया जाता है। जो सीडो शब्द है इसका प्रयोग जूडो में साधारण के लिए किया जाता है, बेटा याद रखना। सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में जो है साधारण के लिए किया जाता है, याद रखना। दंडमोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाई गई थी, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोदी वंश का शासक था, ठीक है। उसने गजे सिकंदरी और 1504 में जो है आगरा की स्थापना करी थी। 20वां निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है, बेटा अमोनियम क्लोराइड का। किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है, याद रखना। चलिए तो अभी हम देखते हैं सेट नंबर 32, ठीक है। आज हम सेट नंबर 32 देखेंगे, यानी 5वां सेट है हमारा आज, ठीक है, जिसमें हम 80 से 100 के बीच के क्वेश्चन देखेंगे, 100 के बीच के, क्योंकि 80 क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए है। अब हम 81 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए तो सभी क्वेश्चन आपके जो है SSC GD में आए हुए हैं 2022 के, इंपॉर्टेंट है। पहला, मैक्सिको के बेलेफोकलोरिको के लिख रहा है, बेलेफोकलोरिको के लिए कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? मृणालिनी साराभाई। किसने किया? मृणालिनी साराभाई। तो बेलेफोकलोरिको के लिए कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? मृणालिनी साराभाई, ठीक है बेटा। एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं बेटा? बहुकोशिकीय। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है? गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं उत्पादक राज्य है? गोवा नहीं है, गोवा गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है, गोवा, ठीक है, याद रखना। 1877 में वायसराय लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन करा था, जिसे पहला दरबार कहते हैं, ठीक है। तो 1877 में जो लॉर्ड लिटन था, इसने महारानी विक्टोरिया को भारतीय सम्राज्ञी घोषित करा था, और घोषित करने के बाद उसे स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और कार्यप्रणाली से संबंधित है बेटा? भाग 6। कौन सा है? भाग 6, ठीक है, याद रखना। छठा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रियंका गांधी वाड्रा नवंबर 2022 में पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई बेटा? मध्य प्रदेश में। तो प्रियंका गांधी जो है मध्य प्रदेश में से पहली बार शामिल हुई थी इस यात्रा में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। RBI के निम्नलिखित मौद्रिक लिखतों में से कौन सी प्राकृतिक गुणात्मक है? मॉरल सिचुएशन। क्या है बेटा? मॉरल सिचुएशन। 8वां, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की रैपिड एक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक का नाम बताइए? एनी अब्राहम। कौन थी? एनी अब्राहम। 9वां है, कार, कपड़े, चॉकलेट जैसी वस्तुएं जो सीधे उपभोक्ताओं को बेची जाती है बेटा, वे निजी वस्तु कहलाती है। 10वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा पदक जीते? महाराष्ट्र ने। कांस्य पदक किसने जीते? महाराष्ट्र ने, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कांस्य पदक है वो महाराष्ट्र ने जीते, याद रखना, ठीक है। अगला है, भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही कर सकता है। आपातकाल 352 के द्वारा, 356 के द्वारा और 360 के द्वारा लगता है बेटा, ठीक है। 12वां है, सुमंग लीला उत्सव किस राज्य से संबंधित है बेटा? मणिपुर से। तो मणिपुर में आपकी लोकटक झील भी है, केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान भी है। 13वां, सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। जो सामवेद है वो सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और दोनों और मंत्रों का संग्रह सामवेद, ठीक है, याद रखना। 14वां, गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना क्या कहते हैं बेटा? काल बैसाखी। ये भी इंपॉर्टेंट है, काल बैसाखी वाला, ठीक है। चलिए अगला देखिए। भामाकल्पम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य संबंधित है बेटा? कुचिपुड़ी से।
16वां है सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे किए बेटा? 8 वर्ष पूरे करे। कितने करे? 8 वर्ष पूरे करे। ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखिए। चलिए 18वां देखिए डायरेक्ट ही। वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु और उससे अधिक लोगों को शामिल किया जाता है? 15 वर्ष। 19 भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन है। ठीक है, याद रखना। और 20वां क्वेश्चन है आपका, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1961 में। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हमने जो है 5 सेट कवर करे हैं। ठीक है। सेट नंबर 28, 29, 30, 31 और 32, मतलब 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन आपके PYQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को बड़े ध्यान से देखिएगा आप। सभी क्वेश्चन SSC GD 2022 के आए हुए हैं शिफ्ट वाइज। ठीक है बेटा। 1 लीनियर फॉर्मेट। आपके 2023 GD में जो है 20 क्वेश्चन आएंगे और ये 20 के 20 क्वेश्चन आपके PYQ में से मिलेंगे, छोड़ के करंट अफेयर को। ठीक है। अगर आपको करंट अफेयर भी कवर करनी है तो आप जो है जो लेटेस्ट आपके मतलब पेपर हो रहे हैं SSC के द्वारा लिए जा रहे हैं, केवल उन पे फोकस करें 2023 को। 2023। ठीक है। जैसे दिल्ली पुलिस में, तो दिल्ली पुलिस के करंट अफेयर क्वेश्चन भी बहुत सारे आपके जो है SSC GD में रिपीट होने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है बेटा। तो क्लास को आप अंत तक जरूर देखा करें। डेली 8 बजे चैनल पे आइएगा। ठीक है। एक बार फिर सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है जिसने क्लास देखी बेटा। धन्यवाद।